Algorithm. An algorithm is a finite set of instructions or logic which are written in order to perform a predefined task. First of all clear करते हैं what do you mean by instructions. Set of characters is known as instructions. For example, अगर मुझे किसी वेरिएबल a की वैल्यू को रीड करना है, किसी वेरिएबल a की वैल्यू को रीड करना है, तो मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगी रीड a. इस इंस्ट्रक्शन में सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं READA. तो कैरेक्टर्स का ये सेट मिलकर बना रहा है इंस्ट्रक्शन. इस तरह से अगर प्रोग्रामर प्रोग्राम को बनाते टाइम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दे, प्रोग्राम को बनाने से पहले अगर प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस का सेट बना ले, तो वो कहलाता है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम किसी प्रोग्राम का कंप्लीट कोड नहीं होता है. इट जस्ट लाइक अ लॉजिक ऑफ अ प्रॉब्लम. ये किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड लॉजिक है जिसे प्रोग्रामर प्रोग्राम को बनाने से पहले डेवलप करता है. तो इस लॉजिक को लिखने के लिए प्रोग्रामर हाई लेवल डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करता है. ये स्टेप्स लिखता है वो. ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज में लेकर लिखे जाते हैं. तो ये जो डिस्क्रिप्शंस लिखता है प्रोग्रामर, उसे कहते हैं स्यूडो कोड. एल्गोरिदम को प्रोग्राम से पहले डेवलप करने के पीछे प्रोग्रामर का मेन पर्पस ये होता है कि अगर वो एल्गोरिदम की हेल्प से प्रोग्राम बनाएगा तो उस प्रोग्राम में एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं और इस तरह का प्रोग्राम लेस टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है, प्लस लेस मेमोरी स्पेस कंज्यूम करता है. तो एक जो ब्रिलियंट या बेस्ट प्रोग्रामर है वो किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड लॉजिक जरूर से डेवलप करेगा और उस लॉजिक की हेल्प से ही वो प्रोग्राम को बनाएगा. किसी प्रोग्रामर के पास में एक प्रॉब्लम है कि उसे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है. तो वो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी एल्गोरिदम डेवलप करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 वेरिएबल्स a एंड b में वैल्यू इनिशियलाइज करेगा. यहां मैंने 10 एंड 20 इनिशियलाइज किया है. यहां पर 10 और 20 की जगह कोई और वैल्यू भी इनिशियलाइज हो सकती है. नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्रामर a और b को ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज में लेगा c इज इक्वल टू a प्लस b. ऐसा करने से a वेरिएबल की वैल्यू b वेरिएबल की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी और दोनों का जो एडिशन से जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो c वेरिएबल में ट्रांसमिट हो जाएगा. तो c वेरिएबल में a प्लस b के एडिशन का रिजल्ट है. लास्ट स्टेप में प्रोग्रामर c वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा. तो इस तरह से अगर वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है तो वो सॉल्यूशन तक पहुंच जाता है. इस एल्गोरिदम की हेल्प से अब प्रोग्रामर प्रोग्राम को डेवलप करता है. अगर इस तरह से वो प्रोग्राम डेवलप करेगा तो उस प्रोग्राम में एरर के चांसेस कम आएंगे. ऐसा प्रोग्राम मेमोरी में लेस स्पेस कंज्यूम करेगा और टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो भी सेव होगा. एल्गोरिदम का नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रिएट एन एल्गोरिदम टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेरिएबल वैल्यू. प्रोग्रामर के पास एक प्रॉब्लम है कि उसे 3 वेरिएबल्स में जो वैल्यू इनपुट कराई गई है उसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को जनरेट करना है. तो प्रोग्रामर के द्वारा एक एल्गोरिदम डेवलप की जाएगी कि वो कौन सा लॉजिक फॉलो करे कि मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट जनरेट हो जाए. स्टार्टिंग में वो 3 वेरिएबल्स माइंड में क्रिएट करेगा कि ऐसे वो कौन कौन से 3 वेरिएबल्स ले. फॉर एग्जाम्पल उसने एक वेरिएबल लिया a, नेक्स्ट b एंड देन नेक्स्ट
सी वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामर ए वेरिएबल में वैल्यू को रीड करेगा, मीन्स ए वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 रीड बी, स्टेप 3 रीड सी। तीनों वेरिएबल्स में वैल्यू रीड होने के बाद में प्रोग्रामर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और उसके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो एक अनदर वेरिएबल में ट्रांसमिट होगा। ये वेरिएबल है डी वेरिएबल। लास्ट स्टेप में रिजल्ट डी वेरिएबल में है, उसे प्रोग्रामर द्वारा प्रिंट कराया जाएगा। तो इस तरह का लॉजिक अगर वो फॉलो करे तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जनरेट किया जा सकता है। प्रोग्रामर ने यहाँ वर्ड यूज में लिया है रीड वर्ड। रीड वर्ड मीन्स होता है रन टाइम के समय किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को प्रोवाइड करना। इससे जस्ट पहले वाली एल्गोरिदम में हमने पढ़ा था, वहां लिखा था इनिशियलाइज करना a इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए 20, इनिशियलाइज करना b इज इक्वल टू 30। तो रीड और इनिशियलाइज में बेसिक डिफरेंस ये है कि रीड में तो वैल्यू रन टाइम के समय प्रोवाइड की जाती है वेरिएबल को, और इनिशियलाइज में वैल्यू कंपाइल टाइम मीन्स जब प्रोग्रामर द्वारा बनाया जाता है उसी टाइम किसी वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए को 20 वैल्यू प्रोवाइड हुई है, बी को 30 वैल्यू प्रोवाइड हुई है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज सेट टू बी फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम, कि किस टाइप की एल्गोरिदम फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम मानी जाती है। यदि कोई एल्गोरिदम मेमोरी में लेस स्पेस कंज्यूम करती है प्लस उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होती है, इट मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम लेस कवर करती है, तो इस टाइप की एल्गोरिदम फास्ट एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम कही जाती है। 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कवर होता है कि राइट द 2 मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। तो इसके आंसर में आपको बताना है कि देयर आर 2 मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। फर्स्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकंड है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट डू यू मीन बाय time complexity and how it is calculated. यदि कोई स्टूडेंट कंप्यूटर के फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बेस्ट प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है तो उसे अभी से ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो प्रोग्राम को डायरेक्ट कंप्यूटर पे ना बनाए, पहले उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एल्गोरिदम डेवलप करे। इट मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट वो क्रिएट करे, वो लॉजिक डेवलप करे और इस लॉजिक की हेल्प से अब वो किसी सॉफ्टवेयर को यूज में लेकर प्रोग्राम बनाए। ये सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकते हैं, चाहे सी लैंग्वेज फॉलो कर सकता है वो, C++ या C#, इस तरह की लैंग्वेजेस में अगर वो प्रोग्राम को डेवलप करे तो मेन पर्पस उसका ये होना चाहिए कि पहले वो उसके एल्गोरिदम क्रिएट करें। एल्गोरिदम को क्रिएट करने से उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि अब जो वो प्रोग्राम बना रहा है उस प्रोग्राम में एरर के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ऐसा प्रोग्राम मेमोरी में लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, प्लस इस तरह के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो बेस्ट प्रोग्रामर को हमेशा ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि प्रोग्राम को वो डायरेक्ट कंप्यूटर पे पहले न बनाए, उसकी पहले एल्गोरिदम डेवलप करे और उस एल्गोरिदम को फॉलो कर अब वो प्रोग्रामिंग बनाए। डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक के पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस कवर हुए हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और हाउ इट इज कैलकुलेटेड, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड।